तो दशरथ जी को बड़ा कष्ट हुआ। तो दशरथ जी ने पूछा कि अपने सिंहासन को क्यों धुलवा रहे हो? तो इंद्र ने कहा महाराज क्षमा करिएगा, आपके पास कोई संतान नहीं है, आप अपवित्र कर दिए मेरे आसन को, इसलिए हम इस सिंहासन को धुलवा रहे हैं। तो दशरथ को बड़ा कष्ट हुआ और उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सूतना, भय गलानि मोरे सूतना, गुरु गृह गाया तुरत मही पाला, गुरु गृह गया तुरंत माही पाला, चरण लागी कर विनय विसार, चरण लागी कर विनय विसार, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक बार भूपति मन माही, महाराज दशरथ के मन में बड़ी ग्लानि हुई। क्या ग्लानि हुई? अरे हमें तो कोई संतान ही नहीं है। तो जब ग्लानि हुई तो दशरथ जी क्या किए? अपने साले साहब को फोन कर दिया। आजकल तो यही होता है, घर में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है तो लोग गुरुजी से सलाह नहीं लेते, तब साले से सलाह लेते और तभी सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाता। दशरथ जी ऐसा नहीं किए। दशरथ जी अपने गुरुजी से के पास गए। ध्यान रखना, जीवन में कोई दुख आए तो कहीं मत जाना, गुरुदेव के पास चले जाना। आपके गुरुदेव आपको आपके दुख से निवृत्त कर देंगे, एक गारंटी है। गुरुदेव के पास दशरथ जी गए। गुरु गृह गया तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विसार। गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव हमें बड़ा कष्ट है। गुरुदेव ने कहा क्या हुआ? दशरथ जी ने कहा गुरुदेव क्या बताएं, हमें एक भी संतान नहीं है। दशरथ जी की आयु कितनी हो गई है पता है? दशरथ जी हो गए हैं 60,000 साल के। कितने साल के? 60,000 साल। द्वापर सतयुग में लोग लाखों साल तक जीते थे, लाखों वर्ष तक। त्रेता में हजारों वर्ष तक और द्वापर में सैकड़ों वर्ष तक, कलयुग में 100 वर्ष। तो त्रेता का समय था तो 60,000 का मतलब 60 साल के हो गए थे दशरथ जी आज के समय में। और अभी भी एक भी संतान नहीं है। देखो जिसके घर में खूब धन दौलत हो, एक भी बच्चा ना हो तो धन दौलत का क्या हो, सब व्यर्थ होगा। क्या हो? अब तो दशरथ जी गुरुदेव के चरणों में अपना सर झुका लिए। गुरुदेव हम बहुत दुखी हैं, हमारे ऊपर कृपा कीजिए।
गुरुदेव ने इधर उधर ध्यान लगाया। उसके बाद गुरुदेव ने कहा महाराज धीरज रखो, धैर्य रखो, एक संतान नहीं होगी। दशरथ जी डर गए, एक भी नहीं होगी। गुरुदेव ने कहा पूरी बात तो सुनो, एक संतान नहीं होगी। तब बोले 4 संतान होगी। धरहूं धीर हो ही सूत चारी, 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 त्रिभुवन विदिता रमत भाया, त्रिभुवन विदिता भगत भयहारी, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धरहूं धीर, धैर्य रखो, एक नहीं 4 संतान हो। लेकिन कुछ यज्ञ करना पड़ेगा। कौन सा यज्ञ गुरुदेव? पुत्र कामेष्ठ यज्ञ। यज्ञ करो, पुत्र कामेष्ठ यज्ञ करो। जी गुरुदेव। कौन करवाएगा? श्रृंगी ऋषि कराएगा। कौन बुलवाएगा? वशिष्ठ जी ने कहा हम बुलवाएंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कामेष्ठ यज्ञ हुई, आहुति पड़ने लगा। अग्नि देवता प्रकट हुए। हाथ में एक पात्र था, प्लेट। उस प्लेट में चरु था। चरु मतलब पायस, खीर। अग्नि देवता महाराज दशरथ को खीर दिए। बोले महाराज रानियों को आप बांट दीजिए। आज महाराज दशरथ उस खीर को ले जाकर के अपने पटरानियों में बांट रहे हैं। अर्ध भाग कौसल्या ही दीना, अर्ध भाग कौसल्या ही दीना, भय भाग आधे कर लीना, 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 कौसल्या कय की हाथ धरी, कौसल्या कई हाथ धरी, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी, गाइए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बंटवारा
8 आना दे दिए कौशल्या जी को, अर्ध भाग आधा। अब बचा कितना? 16 में 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 8 आने में 2 आना सुमित्रा जी को दी। बचा कितना? 6। फिर 4 आना कैकेयी को दिए। बचा कितना? 2। फिर वो 2 आना भी सुमित्रा जी को दिए। सुमित्रा जी को 2 बार दिए, 2 आना। खीर खा करके समय के प्रभाव से सब रानियां गर्भवती हो गई। 9 महीना बीत गया। जो अयोध्या वासी थे सब बड़े खुश थे कि महाराज दशरथ को संतान होने वाली, सब खुश थे। 9.5 महीना बीत गया, अभी भी नहीं हुआ। लोगों ने सोचा कोई बात नहीं, क्या पता 10वें महीने तक हो जाए। 10 महीना बीत गया, अभी तक राम जी जन्म नहीं लिए। 10.5 महीना बीत गया। अब तो जितने भी नगरवासी थे सबने कहा कि भैया अब जब होगा तब हम लोग बाजा बजाएंगे। अब भरोसा नहीं है, क्या पता 2-4 साल बाद होगा। 11 महीना बीत गया, अभी भी भगवान जन्म नहीं लिए। 11 महीना 24 दिन बीत गया, भगवान जन्म नहीं लिए। 11 महीना 24वें दिन चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि 12 बजे सुंदर समय हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं 9वीं तिथि मधु मास पुनी, 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रेता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रेता, मध्य दिवस अति शीतलगा, मध्य दिवस अति शीतलगा, पावन काल लोक विस्तार, पावन काल लोक विस्तार, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 9वीं तिथि चैत का महीना, दिन का 12 बज रहे थे। मुहूर्त कौन सा था? अभिजीत मुहूर्त था। दिन कौन सा था? मंगलवार था। मंगलवार 9वीं तिथि शुक्ल पक्ष, दिन का 12 बजे, ना ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्मी। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के मां कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। कौशल्या जी से बोले, मां मैं आपका पुत्र हूं, प्रकट हुआ हूं। कौशल्या जी ने कहा, प्रभु आप पुत्र हैं, आप बेटा हैं,
आप तो पूरे के पूरे बाप लग रहे हैं। भला 4 भुजा लेकर के किसी को बेटा हुआ है? बेटा तो छोटा सा होता है। भगवान ने कहा माँ असल में हम सबके बाप हैं, इसलिए बेटा बनने की आदत नहीं है ना, इसलिए हमें पता नहीं है। आप बताइए कैसे बेटा बना जाए। माँ ने कहा सुनो, आपको अगर हमारा बेटा बनना है तो पहले तो छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए। भगवान ने कहा बस माँ। माँ ने कहा अभी तो बहुत कमी है, कपड़ा पहन करके भला किसी का बच्चा जन्म लेता है, नंगे हो जाओ। भगवान नंगे हो गए। हो गया माँ। माँ ने कहा सुनो अभी एक कमी और है। क्या? जब किसी के यहाँ बच्चा होता है तो क्या करता है? रोता है। आप भी रो। राम जी ने कहा, भगवान ने कहा माँ हम रोते हुए को हंसाते हैं, आप हमको ही रुला रहे हो, हमें रुला रहे। माँ ने कहा चुपचाप रो, तभी बेटा कहलाओगे, नहीं तो बेटा नहीं कहलाओगे। माँ की बात सुनकर के भगवान रोने लगे। गोस्वामी की लेखनी बोल उठी, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भवतु। हरि पद पावहि, तेन परहि भवतु। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, नीचे आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विसारा, शोभा सिंधु करा।